कोई और क्वेश्चन? 9 PM का मैंने पोल क्रिएट किया था क्लास के लिए, लेकिन ज़्यादा हमारे पास जो थे वो नहीं आए थे वोट्स इसके लिए। मैं एक फिर से पोल क्रिएट कर दूंगा, कम्युनिटी में भी क्रिएट कर दूंगा कि किस वक्त आपके लिए क्लास इजी रहती है और किस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उस वक्त क्लास कर लिया करूँगा। ओके, तो हुरुन निसा करते हैं इसका कुछ टाइम का भी। और भाई लैब सेटअप 90% मुझे शो हो रहा है। अभी तक लैब सेटअप के अंदर मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी, जिसे आपने देखना था और देख के अपना लैब सेटअप कंप्लीट करना था। इवन हमने प्रीवियस क्लास के अंदर भी हमने कुछ चीज़ों को लेके देखा था। साइबर सिक्योरिटी में लिनक्स की क्या इम्पोर्टेंस है, साइबर सिक्योरिटी में उसके अलावा लिनक्स की ऑल ओवर द वर्ल्ड कितनी इम्पोर्टेंस है, और क्या-क्या चीज़ें और क्या-क्या फिगर्स हैं रिलेटेड टू लिनक्स। और उसके बाद हमने इसकी थोड़ी इंस्टॉलेशन देखी थी वीएमवेयर के अंदर, उसे किस तरह से इंस्टॉल करना है। तो जल्दी-जल्दी से अपने लैब सेटअप कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट आपका थ्योरी का जो है ना वो पार्ट खत्म हो रहा है, ठीक है? सारा का सारा हैंड्स ऑन आपकी प्रैक्टिस होगी, और डेली बेसिस के ऊपर जो भी आपकी प्रैक्टिस होगी हैंड्स ऑन, मैं उसके लैब मैनुअल्स आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके अंदर आपको हर एक लैब के बाद अपना एक मशीन से परफॉर्म किया हुआ आपने स्क्रीनशॉट लेना है, और वो आपने मुझे शेयर करना होगा ऑन गूगल ड्राइव। मैं एक ड्राइव क्रिएट कर दिया करूंगा, आपने अपना ऊपर नाम मेंशन करना है, अपना इंट्रोडक्शन मेंशन करना, और उसके बाद आपने वो पूरा लैब मैनुअल कंप्लीट करना होगा, सो दैट कि जितने भी हमारे पास इंटरेस्टिंग व्यूअर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मुझे उस चीज़ का पता होगा, आइडिया होगा कि मेरे स्टूडेंट्स में से सबसे ज़्यादा कौन बेस्ट जा रहा है। क्वेश्चन है सर, किसी का सिस्टम हैक करना हो तो कैसे करेंगे? डार्क नाइट ही सीधा सिस्टम पे ही पहुंच के हो भाई, अभी थोड़ा सा वक्त चाहिए इसके लिए। हम करेंगे, सिस्टम्स को हैक भी करेंगे, ठीक है? हाउ टू कनेक्ट ऑल डिवाइसेस थ्रू द नेटवर्क सो दे ऑल कैन कम्युनिकेट? कैसा नेटवर्क क्रिएट करना चाह रही हैं सैयदा नाहिद अब्बास? जस्ट 1 मिनट रिमेनिंग, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। जो 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 न्यू आए हैं वो मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे यार, कौन कौन न्यू आया है हमारे साथ। आयुष बेस्ट है, अब अगर आपके पास पैरट भी है और काली भी है, दोनों ओके। और कल परसों की क्लास में मैं अपने दूसरे सिस्टम से ज्वाइन करूंगा, तो ओके। हुरुन निसा, टुडे इज योर फर्स्ट क्लास, लाइव फर्स्ट क्लास है शायद आपकी। चले, ओके नाहिद, आप जो है, आपका जो भी मसला आ रहा है आपने मुझे स्क्रीनशॉट के साथ शेयर करने हैं, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा और मैं आपका हल कर दूंगा। अच्छा जी, आपका वीडियो अभी देख रहा हूँ, साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड है लेकिन ज़ीरो नॉलेज है, नो प्रॉब्लम यारा।
मैंने पहले बताया कि ये 60 दिन की सीरीज होने वाली है जहाँ से हम बिल्कुल बेसिक स्टार्ट किया है हमने। इवन जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी कर सकता है स्टार्ट। तो जितनी भी आपकी मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं आपने उन्हें कंप्लीट कर लेना है जितना हो सके, और उसके बाद जो है हम also do we need to download all the programs on both machines like VMware and VirtualBox? भाई आपने ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स अपलोड करके देते, लाइव सेटअप कंप्लीट नहीं किया। हाँ, मैंने प्रीवियस क्लास में कहा था कि अपना लैब सेटअप खुद कंप्लीट करने की कोशिश करें। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम की मैंने देखता रहा हूँ, मेरी पता नहीं किस ड्राइव में पड़ी है यार। तो अलग से मुझे अगर डाउनलोड करके दोबारा से करना पड़ा तो वही आप भी कर सकते हैं। ओके ओके, बेस्ट ऑफ लक हो रहा। अच्छा, सैयदा नाहीद, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं। आपको सारे के सारे प्रोग्राम्स या टूल्स जो हैं वो इंस्टॉल नहीं करने पड़ते, बाय डिफॉल्ट आपके आते हैं। ठीक है, ताली के अंदर, पैरेट के अंदर जो जो इंस्टॉल करने पड़ेंगे हम वो हम कर लेंगे। ठीक है, साथ साथ। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा क्या होने वाला है? अच्छा, प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमारा फर्स्ट डे था साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, जहाँ पे हमने साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड देखा था कि साइबर सिक्योरिटी होती क्या है। उसके बाद उसका पूरा रोड मैप हमने 60 दिनों में क्या क्या करना है वो हमने सारा किया। उसके बाद हमने साइबर सिक्योरिटी की जॉब्स देखी, उनकी सैलरीज देखी, और नेक्स्ट हमारा पार्ट जो था वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड था, जहाँ पे हमने नेटवर्किंग फंडामेंटल्स जो थे वो कवर किए थे। ठीक है, और उसके बाद हमारा एक लिनक्स के ऊपर लेक्चर हुआ। लिनक्स के अंदर हमने बिल्कुल बेसिक उसकी देखी, बेसिक नॉलेज लिया उसका कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर या ऑल ओवर द वर्ल्ड लिनक्स कितना इम्पोर्टेंस है, उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। और आज आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होने वाली है, तो कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेंगी। बिसाइड दैट कि मैं इधर आपको स्लाइड्स की तरफ और थ्योरी की तरफ लेके चलूँ, हम डायरेक्ट चलते हैं अपने लिनक्स के ऊपर। मुझे ये बताएं, क्या अभी जो है मेरी वॉइस क्लियर है? ओके है वॉइस? ओके जी, ये मेरे पास लिनक्स आ चुका है, और मैं आपके पास आपसे जो है वो प्रीवियस क्लास में आपसे मिला था और आपको बताया था कि भाई लिनक्स जो है वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से निकला है। ठीक है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अपग्रेडेड वर्जन है आज के दौर में, जहाँ पे इन्होंने उस ब्लैक विंडो को चेंज करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो बना दिया जिसके अंदर हमारे पास थीम्स मिलते हैं, आइकॉन्स मिलते हैं, हमारे पास जो है वो फोल्डर्स और फाइल्स, हर एक चीज़ हमें यहाँ से मिल जाती है। ठीक है, इवन आप होम फ़ोल्डर के अंदर जाते हैं तो आपके पास ये फर्स्ट आपका जो है ये रूट फ़ोल्डर होता है। उसके बाद आप डेस्कटॉप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी आपके डेस्कटॉप पे होगा। विंडोज़ की तरह ही आपको डॉक्यूमेंट्स, म्यूज़िक, पिक्चर्स, ये फ़ोल्डर्स मिलते हैं। और इसी तरह से आपके पास एक फ़ाइल सिस्टम जहाँ पे आपकी डिवाइसेज़ हैं, ये फ़ाइल सिस्टम जस्ट लाइक आपकी विंडोज़ के अंदर जो सी ड्राइव है, उसी तरह से। इसी तरह से एक जिस तरह से वो विंडोज़ के अंदर हमारे पास यहाँ पे इंटरनेट का लोगो आता है,
जस्ट लाइक आपके पास यहाँ पे लोकल नेटवर्क कनेक्शंस को ब्राउज करने के लिए ये है। ठीक है, अब बात करते हैं जी इसको हमने यूज कैसे करना है। एक तरीका तो ये है कि डेफिनेटली मेरे पास एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को GUI इंटरफेस भी कहते हैं, GUI। और एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे मैं क्रिएट फोल्डर कर लूँ, ठीक है, और मैं इस तरह से एक नया फोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ। मैं क्रिएट फाइल कर लूँ और यहाँ पे मैं सेम एक फाइल क्रिएट कर सकता हूँ, ओके है। यहीं से मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ, आप डिलीट के बटन से भी डिलीट कर सकते हैं, और इवन आप जो है वो राइट क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल जिस तरह से विंडोज में होता है सब कुछ, आपके पास ट्रैश भी है और ये सारा कुछ। अब थोड़ी चीजें समझने की हैं कि भाई ये जो जब हम एप्लीकेशंस के ऊपर जाते हैं ना, एप्लीकेशंस के ऊपर मैंने आपको बताया था कि एथिकल हैकिंग के अंदर 5 फेजेस हैं। नेटवर्क इंफॉर्मेशन गैदरिंग मींस रिकॉनिसेंस, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेटवर्क स्कैनिंग, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिस्टम की एक्सेस गेन करना, सिस्टम की एक्सेस को मेंटेन करना, और उसके बाद हमारे पास आता है अपने ट्रैक्स को क्लियर करना। आपको इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है या वर्नेबिलिटी स्कैनिंग करनी है, वेब एप्लीकेशन के ऊपर अटैक्स करने हैं, डेटाबेसेस के ऊपर अटैक्स करने हैं, या पासवर्ड अटैक्स करने हैं, आपको वायरलेस अटैक्स परफॉर्म करने हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग या कुछ भी, तो आपके पास वो वाले टूल्स यहाँ पे मौजूद नहीं हैं जो आपको एक ब्यूटीफुल इंटरफेस दे सकें। ठीक है, कुछ टूल्स आपको मिलते हैं जहाँ पे आप जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ काम कर सकें, लेकिन मोस्टली जितने भी टूल्स हैं यहाँ पे वो आपको कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर मिलते हैं। CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर जाता हूँ तो हमारा मोस्ट यूजफुल टूल Nmap है, जहाँ पे हम जो भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो, चाहे वो सर्वर के ऊपर हम जो है वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं, या किसी किस्म की भी नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी, तो उस लिहाज से Nmap इज द फर्स्ट प्रायोरिटी जब भी हमने नेटवर्क स्कैनिंग में जाना है। तो अगर मैं इसे भी ओपन करूं तो आपको जो है यहाँ पे एक जो है वो ये कुछ इस तरह का टूल मिलता है। अब जो न्यू है उनका जो है वो दिमाग फिरने वाला है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं फिरने देना कि आपको किसी चीज की समझ ना आए। मैं आपको एक एक चीज डिस्क्राइब करूंगा। अब यहाँ पे पूरी हमें लाइंस नजर आ रही हैं इंस्ट्रक्शंस की। इस टूल को कैसे यूज करना है, हमारे पास कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है, ठीक है, ऐसा इंटरफेस नहीं है जहां पे हम जो है वो एक ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर के अंदर एक ब्यूटीफुल एप्लीकेशन को ओपन करके बस क्लिक करते जाएं और अपना काम हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसके लिए हमें इसका CLI, कमांड लाइन इंटरफेस सीखना पड़ता है। ठीक है, क्या सीखना पड़ता है? कमांड लाइन इंटरफेस। और कमांड लाइन इंटरफेस हम कैसे सीखेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा। सही है, तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो भी देता चलूं कि कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर हमारे पास कितनी कैटेगरीज हैं, बाश क्या होता है, ठीक है, और इसी तरह से बाकी चीजें। लेट्स एक्सप्लोर दिस। मेरे पास यहाँ पे ये ऊपर आपके पास एक ब्लैक सी विंडो मिलती है जहां पे आपका एक मैट टर्मिनल है, ठीक है, जिसे आप टर्मिनल एमुलेटर कहते हैं। ठीक है, इस टर्मिनल एमुलेटर से आप इसके ऊपर एक बार क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाता है। ठीक है, जब आप एक बार क्लिक करते हैं तो ये हो जाता है जी ओपन। जब आपका ये ओपन हो जाता है तो शिफ्ट कंट्रोल प्लस के साथ आप इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो टर्मिनल है आपका, इसी टर्मिनल से आप कंट्रोल करते हैं इस पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को। जो भी एक्टिविटीज करनी है सब कुछ आपने यहीं से ही करना है। फाइल्स बनानी है, फाइल्स में लिखना है, फोल्डर्स बनाने हैं, फोल्डर्स में लिखना है,
या कुछ भी डिलीट करना है, कुछ भी अरेंज करना है, कुछ भी सॉर्ट करना है, ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी टूल यूज करना है, कुछ भी, तो हम यहाँ पे इस टर्मिनल को यूज करके करते हैं। ठीक है, तो यही टर्मिनल आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल जो प्रोग्राम होता है उसे संभाल रहा होता है। कर्नल प्रोग्राम क्या होता है कि जो आपका हार्डवेयर होता है उसके ऊपर जो प्रोग्राम होता है वो आपका कर्नल होता है। ठीक है, और उससे ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, और उससे ऊपर जो है, और यहाँ पे अगर बात करें तो ये टर्मिनल आपके कर्नल के ऊपर होता है। ठीक है, ये टर्मिनल हम एज अ ट्रांसलेटर यूज कर रहे हैं कि हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस देनी है कि मेरे ये फंक्शंस परफॉर्म कर दो, कर्नल को ये फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देनी है। मुझे कोई भी टूल यूज करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, कोई फाइल क्रिएट करनी है मैं यहाँ पे लिखूंगा, कोई फोल्डर क्रिएट करना है यहाँ पे लिखूंगा, कोई चीज डिलीट करनी है ये मैं यहाँ पे लिखूंगा, कुछ भी, इवन नेटवर्क इश्यूज हैं, ट्रबल शूटिंग है, इवन मुझे अगर होस्ट करनी है कोई वेब एप्लीकेशन भी, कोई वेबसाइट भी होस्ट करनी है इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे, मैं वो भी देखूंगा इसी टर्मिनल से। ठीक है, अब बात करते हैं। एक आपके पास होता है CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। ये एक टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस होता है एक यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बिटवीन। ठीक है, एक यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बिटवीन एक टेक्स्ट जो है वो इंटरफेस होता है, जस्ट लाइक आपके पास यहाँ पे CMD है। ठीक है, तो मैं अगर CMD ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास जो है वो एक कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर आता है, ब्लैक सी विंडो, ये आपकी कमांड लाइन इंटरफेस है। ठीक है, ये आप, एक मैं यूजर हूं जो कि इंटरेक्ट कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने इंस्ट्रक्शंस देनी है, विंडोज को इंस्ट्रक्शंस देनी है, मैं यहाँ से दे सकता हूँ। ठीक है, एक तो मेरे पास ये आ गया, इसे CLI कहते हैं। और एक हमारे पास आता है जी शेल। शेल के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काफी सारा पोर्शन होता है। अब इस बात को थोड़ा सा समझना है। CLI, CMD की बात करूं तो भाई ये जो CMD है जस्ट एक ट्रांसलेटर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, मुझे लिस्ट करनी है फाइल्स को। ठीक है, तो मैं लिस्ट कर सकता हूँ, मुझे कहीं डेस्कटॉप पे पहुंचना है तो मैं डेस्कटॉप पे पहुंच सकता हूँ, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट। चैट में क्या चल रहा है? चलें, अच्छा जी, एक तो मेरे पास ये एज अ ट्रांसलेटर काम कर रहा है कि मुझे जो भी टास्क परफॉर्म करने हैं मैं इसे एज अ ट्रांसलेटर कमांड्स देता जाऊंगा। लाइक मुझे IP कॉन्फ़िग करना है कि भाई विंडो को बताना है कि मुझे मेरा जितना भी इंटरफेस है वो निकाल के दे दो। ठीक है, इंटरनेट का, तो सारी इंटरनेट की जानकारी मुझे निकाल के इसने दे दी। ठीक है, तो ये एज अ ट्रांसलेटर काम कर रहा है, जो मेरी कमांड्स को ट्रांसलेट करके विंडो को बताता है और विंडो से आउटपुट लेके मुझे देता है। लेकिन एक होता है हमारे पास बाश। बाश स्क्रिप्टिंग आपकी यहाँ पे यूज हो रही है लिनक्स के अंदर, जहाँ पे आपका ये जो टर्मिनल है ये मोस्टली इसके अंदर कुछ पोर्शन आपके खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम का मौजूद होता है। ठीक है, काफी सारी फंक्शनैलिटीज ये खुद रखता है, प्रॉपर्टी है इसकी। ये ट्रांसलेटर भी काम कर रहा होता है और खुद भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा होता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा, चलें नेक्स्ट चलते हैं। इसे यूज करने की पहली हमारी कमांड है जी, ये ऊपर कुछ स्टफ आ रहा है मेरा, ये लाइन, तो मैं इसे रिमूव करना चाहूँ तो क्लियर की कमांड है, तो ऊपर वाला रिमूव हो जाएगा। अभी मैं मूव करता हूँ। फिलहाल अगर आप यहाँ पे ऊपर देखें तो इसका मतलब ये होता है कि ये मेरी रूट डायरेक्टरी के अंदर मौजूद है।
रूट डायरेक्टरी इज जस्ट लाइक सी ड्राइव ऑफ योर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जिस तरह से सी ड्राइव होती है ना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की, इसी तरह से आपके पास यहाँ पे ये रूट डायरेक्टरी का साइन होता है। अब मुझे, अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो मेरी रूट डायरेक्टरी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, होम फोल्डर के अंदर आया तो मेरी रूट डायरेक्टरी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अब अगर मुझे ये, अगर मैं यहाँ पे रूट डायरेक्टरी में हूँ तो मेरी ना फाइल्स नजर आ रही हैं ना फोल्डर्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे उसके लिए लिस्ट करना है, तो उसकी कमांड होती है ls फॉर लिस्ट। इस कमांड से आप जिस फोल्डर या जिस भी जगह पे मौजूद हैं उसके अंदर कितनी फाइल्स हैं, कितने फोल्डर्स हैं, ये आपको शो करेगा। लिनक्स के अंदर वो सिस्टम नहीं है कि आप जो है वो किसी भी फोल्डर में जाएंगे और आपको वहां पे लिस्ट करके दे देगा। कमांड के साथ हमें लिस्ट करना पड़ता है हर बार। जो भी फाइल्स और फोल्डर्स किसी भी फोल्डर में देखने हो तो हमारे पास कमांड है लिस्ट की। ls करूंगा तो देखो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि भाई मेरे पास डेस्कटॉप भी है, मेरे पास डाउनलोड्स का फोल्डर भी है, म्यूजिक भी है, पब्लिक का फोल्डर भी है। सेम अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं तो यही मेरे पास डाउनलोड्स का भी है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स भी है, डेस्कटॉप भी है, म्यूजिक भी है, पिक्चर्स भी हैं। तो ये सारे के सारे फोल्डर्स मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे कुछ हिडन फोल्डर्स भी मुझे शो हो रहे हैं, तो मैं अभी रिमूव करता हूँ ये चीज़। अब सेम ये चीजें रमजान डॉट टी एक्स टी यहाँ पे भी पड़ी है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में रमजान डॉट टी एक्स टी यहाँ पे पड़ी है। अब इट मीन्स कि किसी फोल्डर के अंदर मुझे फाइल्स और बाकी के फोल्डर देखने हैं तो मेरे पास कमांड है लिस्ट की। अब मुझे मूव करना है डेस्कटॉप पे, मेरी जो फ्रंट स्क्रीन है डेस्कटॉप की मुझे वहां पे शिफ्ट होना है। तो मेरे पास cd की कमांड होती है, चेंज डायरेक्टरी। लिनक्स के अंदर फोल्डर को डायरेक्टरी कहते हैं। ठीक है, ये जो आपको व्हाइट कलर की नजर आ रही हैं ये आपकी फाइल्स हैं। ठीक है, और ये जो आपको ब्लू कलर में नजर आ रही हैं ये आपके फोल्डर्स हैं। अब एक फोल्डर मेरे पास डेस्कटॉप का है, और मेरा डेस्कटॉप कहाँ पे मौजूद है? मेरा डेस्कटॉप मौजूद है ये वाला। ठीक है, ये फर्स्ट आपका फ्रंट जो पेज है, जो फ्रंट विंडो है, ये आपकी डेस्कटॉप है जस्ट लाइक विंडोज। तो अब मुझे मूव करना है यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे cd लिखूंगा चेंज डायरेक्टरी, cd फॉर चेंज डायरेक्टरी। और दो तरीके हैं, एक तो मैं इसे टाइप कर लूं, ठीक है, तो ये टाइप हो जाएगा। एक है कि मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लूं, ठीक है, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट डायरेक्टरी का नाम। तो मैं मूव कर जाऊंगा इसमें, एंटर करूंगा। और एक तरीका है कि आप सिर्फ DES लिखते हैं और आपकी टैब की जो की है आप वो प्रेस करते हैं। आपके कीबोर्ड के ऊपर जो टैब की है वो ऑटोमेटिकली आपकी कमांड को पूरा कर देती है। ठीक है, मैं एंटर करूंगा तो अब देखो ये आ गया डेस्कटॉप। ओके, यानी मैं रूट डायरेक्टरी से शिफ्ट होके अपने टर्मिनल को अब डेस्कटॉप के फोल्डर पे ले आया हूं। अब डेस्कटॉप के फोल्डर पे कितने फाइल्स और कितने फोल्डर्स पड़े हैं उसे देखने के लिए मैं ls की कमांड दूंगा, लिस्ट करूंगा। और ये मुझे दिखा रहा है कि डेस्कटॉप पे कुछ भी नहीं पड़ा, डेस्कटॉप पे अभी तक कुछ भी नहीं पड़ा। ठीक है, ये आपका ट्रैश और फाइल सिस्टम इससे हट के है। सही है, यानी ये जो आपका डेस्कटॉप है अभी तक इस पे कुछ भी नहीं पड़ा। अगर मैं होम डायरेक्टरी में जाके डेस्कटॉप के फोल्डर में भी आपको दिखाऊं तो ये खाली है। सही है, तो अभी मुझे डेस्कटॉप के फोल्डर के ऊपर मूव तो कर गया हूं, मुझे एक पूरा पाथ चाहिए, देखना है कि मैं किस फोल्डर से किस फोल्डर में आया हूं। तो मेरे पास होती है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, PWD, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। जो अपने पास कॉपी पेंसिल लेके बैठे हैं साथ साथ लिखते जाएंगे, ये कमांड्स मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। तो PWD फॉर प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, एंटर करूंगा तो इसने मुझे बताया कि पहले मेरा होम का फोल्डर था, फिर मैं काली के फोल्डर में मूव किया, फिर मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा। तो देखते हैं जी कोई ऐसा सीन है कि नहीं है।
पहले होम का फोल्डर है, फिर वो कह रहा है काली के फोल्डर पे जाओ, तो ये काली का फोल्डर है, और फिर कह रहा है फिर आप डेस्कटॉप के फोल्डर पे आओगे। एक पूरा पाथ है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये भी आपको पूरा पाथ दे रहा है, ठीक है, कि आप कहाँ पे मौजूद हैं। तो जब भी आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं या डिफेंसिव साइबर सिक्योरिटी में कुछ भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो सम टाइम आपको एक लंबे चौड़े फोल्डर से गुजरना पड़ता है, फाइल से गुजरना पड़ता है, या किसी फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है। तो तब आपके पास ये एक पूरा एब्सोल्यूट पाथ होता है उस फोल्डर का, उस फाइल का। तो वो फाइंड करते होते हैं प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी की कमांड से। सही है, मैं थोड़ा इसे और बिग कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा और नजर आए। अच्छा जी, नेक्स्ट है, भाई मैं यहाँ पे आ तो गया हूँ, तो मुझे क्या करना है, मुझे एक फोल्डर क्रिएट करना है। और फोल्डर में कैसे क्रिएट करूंगा, MKDIR, एम के फॉर मेक, एम के फॉर मेक, DIR फॉर डायरेक्टरी। सिंपल है, मुझे डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो मेक डायरेक्टरी, MKDIR, मेक डायरेक्टरी की कमांड आएगी मेरे पास। और जस्ट मुझे फोल्डर का नाम देना है। डेस्कटॉप पे मैं अब फोल्डर्स क्रिएट करने वाला हूँ। एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ रमजान के नाम का। तो ये देखते हैं कि चल के डेस्कटॉप पे मेरा कोई फोल्डर क्रिएट हुआ भी है या नहीं हुआ। तो लेट्स सी, ये मेरा जी रमजान नाम का फोल्डर क्रिएट हो चुका है। सिंपल था। अब एक सिंगल कमांड से एक फोल्डर तो क्रिएट हो गया। क्या आप विंडो के अंदर क्या आप विंडो के अंदर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन यहां कर सकते हो भाई। मैंने मेक डायरेक्टरी किया, मैंने रमजान के साथ एक सैयद का फोल्डर भी क्रिएट कर लिया, एक शाह का फोल्डर भी क्रिएट कर लिया, और एक बुखारी का फोल्डर भी क्रिएट कर लिया। और इसी तरह से मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जैन नाम का। जस्ट हिट एंटर। तो अब देखते हैं कितने फोल्डर्स क्रिएट हुए हैं। बुखारी, जैन, रमजान, सैयद और शाह, ये सारे फोल्डर हो गए क्रिएट। मुझे किसी एक फोल्डर के अंदर मूव करना है। लाइक मैं चाहता हूं, अब देखो मेरा कर्सर नीचे आ गया ना यहाँ पे, कमांड्स। मैं चाहता हूँ ये ऊपर वाली सारी कमांड्स मेरी इरेज हो जाएं और मैं रहूं भी डेस्कटॉप के फोल्डर के अंदर ही। तो तब मेरे पास एक कमांड होती है क्लियर की, तो मेरे टर्मिनल को कर देगी क्लियर, CLEAR, क्लियर। जो भी आपकी कमांड्स होंगी वो सारी की सारी हो जाएंगी क्लियर। अब यहीं पे मैं ls कर लेता हूँ, मुझे बताएगा कि भाई डेस्कटॉप पे अभी 5 फोल्डर्स हैं। पहले इसने बताया था कि डेस्कटॉप पे कोई भी फोल्डर नहीं है, लेकिन अभी मुझे कह रहा है कि डेस्कटॉप पे 5 फोल्डर्स हैं। तो नेक्स्ट, यहाँ पे मुझे मूव करना है रमजान के फोल्डर में। तो CD रमजान करूंगा। केस सेंसिटिव है, जितने भी आपके लेटर्स हैं वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मींस कि आपने एज इट इज लिखना है। नाम जो स्मॉल में है लेटर वो स्मॉल में, जो कैपिटल में है दैट विल बी कैपिटल। तो केस सेंसिटिव है यहाँ पे। CD for change directory, I want to enter my terminal in Ramzan folder। तो मेरे पास चेंज डायरेक्टरी रमजान लिखा, तो मैं रमजान के फोल्डर में इंटर हो चुका हूँ। अब जब रमजान के फोल्डर के अंदर जब मैं इंटर हुआ, तो अब मुझे देखना है कि मैं वहां पे मौजूद हूँ या नहीं हूँ। तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मेरे पास जो है वो कमांड है, तो मुझे बता रही है कि भाई आप रमजान के फोल्डर के अंदर ही मौजूद हो। ओके। अब मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है, यानी रमजान के फोल्डर के अंदर मौजूद होने के बाद मुझे अब एक फाइल क्रिएट करनी है। आई वांट टू क्रिएट अ फाइल। उसके लिए मेरे पास टच की कमांड है,
टच मी, ठीक है, वो इंडिया के गाना भी तो है ना। तो जस्ट लाइक दैट, कि आपके पास एक टच की कमांड है जहां पे आप टच करके फाइल को क्रिएट कर देते हैं। मैं एक फाइल क्रिएट करना चाह रहा हूँ गुलाम अब्बास के नाम से, तो गुलाम लिख लेते हैं टच के साथ। तो टच डॉट टी एक्स टी, मैं एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो जस्ट टाइप टच, हिट एंटर, तो एक फाइल क्रिएट हो चुकी है मेरी। लेट्स सी, लिस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ls के साथ लिस्ट किया तो फाइल क्रिएट हो चुकी, गुलाम डॉट टी एक्स टी फाइल यहाँ पे मौजूद है। लेट्स मूव इनटू रमजान फोल्डर एंड लेट्स सी वेयर इज माय फाइल। तो ये मेरी फाइल क्रिएट हो चुकी है। अभी तक हमने क्या क्या चीजें सीखी? अभी तक हमने लिस्ट की कमांड देखी, cd यानी चेंज डायरेक्टरी की कमांड देखी, अभी तक हमने टच की कमांड देखी। अब मुझे इस फाइल के अंदर कुछ भी लिखना है थ्रो टर्मिनल, तो मैं कैसे लिखूंगा? मेरे पास टेक्स्ट एडिटर्स हैं लिनक्स के अंदर, जस्ट लाइक आपके पास विंडोज के अंदर डब्ल्यू एस ऑफिस होता है, या आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, ठीक है, नोट पैड होता है। सेम एज इट इज यहाँ पे लिनक्स के अंदर भी हमारे पास काफी सारे एडिटर्स हैं। उन एडिटर्स में आप यहाँ पे भी मूव करके यहाँ से देख सकते हैं, आपको यहाँ पे भी मिल जाते हैं बेसिक यूजुअल एप्लीकेशंस, ऑफिस भी है, कुछ अदर्स आपके पास जो है वो ग्राफिक्स से रिलेटेड और इंटरनेट से रिलेटेड, आपको डेवलपमेंट से रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी सारे टूल्स मिल जाते हैं। ऑफिस में देखें तो हमारे पास वीवर्स हैं। तो सेम यहाँ पे अगर आप मूव करते हैं तो ये भी आपके सारे एडिटर्स पड़े हैं, ठीक है, और कुछ टूल्स भी पड़े हैं। अब मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैं उधर ज़्यादा उसे यूज़ भी नहीं करना मैंने। हमने यूज़ करना है टर्मिनल को, तो मैंने यहाँ पे सीखना है। तो मेरे पास एक एडिटर होता है नैनो, ठीक है, नानो के नाम से निकला है नैनो, ठीक है। ये जब से ये समझ लो किसी की नानी ने इसे बनाया था, ठीक है, या किसी ने अपनी नानी के नाम पे इसका नाम रखा था नैनो। तो नैनो के साथ इसी गुलाम अब्बास डॉट टी एक्स टी की फाइल को हम ओपन करेंगे, ठीक है। तो आपको सिंपल गुलाम लिखना है और आपको अपनी टैब की जो है वो प्रेस कर देनी है। तो आपके पास यहाँ पे नैनो के बाद फाइल का नाम, जिस भी फाइल में आप कुछ भी लिखना चाह रहे हैं, आप एंटर करेंगे तो आपके पास एक ऐसा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अब ये जो टर्मिनल है, यानी जो एक ऐसा इंटरफेस है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक गुलाम अब्बास इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। इसी तरह से अब मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, लाइक माय नेम इज रमजान बुखारी एंड माय कॉन्टैक्ट नंबर इज 03 and so on, my email is, तो कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, और अपनी फाइल के अंदर कुछ भी लिखने के बाद आप इसे सेव कर सकते हैं। अब इसे सेव कैसे करना है भाई? ये नीचे आपके पास एक पूरा जो है वो दे रखा है इन्होंने, इसकी कमांड्स। ये जो राइट आउट का मतलब है, यू हैव टू सेव दिस कंटेंट इन द फाइल। और ये जो सामने इससे पहले हैट लगी है, इसका मतलब है कि आपने अपने कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल की प्रेस करनी है। पहले आप कंट्रोल की प्रेस करेंगे, उसके बाद ओ प्रेस करेंगे, तो उसके बाद आपका ये कंटेंट हो जाएगा सेव। एग्जिट करने के लिए आप कंट्रोल की प्रेस करके एक्स प्रेस करेंगे, तो आपके पास एग्जिट हो जाएगा।
सेम कोई कट करना है, कोई पेस्ट करना है, तो आपको कंट्रोल की पहले प्रेस करनी ही करनी है नैनो टर्मिनल में। ठीक है, तो कंट्रोल ओ के साथ इसे सेव करेंगे। आप फाइल को अगेन इसे सेव कर सकते हैं उसी नाम से। ठीक है, गुलाम डॉट टीएक्सटी मेरे पास एक फाइल है। ठीक है, इसी फाइल के अंदर मैंने ये सारा कंटेंट सेव किया, कंट्रोल ओ के साथ एंटर करूंगा और ये सेव हो गया। राइट 5 लाइन्स, यानी 5 लाइन्स गुलाम डॉट टीएक्सटी के नाम की फाइल के अंदर सेव हो चुकी हैं। कंट्रोल एक्स करेंगे और एग्जिट कर देंगे, तो एग्जिट हो गया। अब मुझे चल के देखना है कि मैंने जो फाइल बनाई थी, ये जो गुलाम डॉट टीएक्सटी की फाइल थी, इसमें कुछ सेव हुआ भी है या नहीं हुआ। हो चुका है। ठीक है, जो भी हमने लिखा था ये सेव हो चुका है। यस, गुलाम अब्बास फाइल इज वर्किंग लाइक अ वर्ड डॉक्यूमेंट। जी, यू आर करेक्ट। सैयदा नाहिद अब्बास बिल्कुल सही कह रही हैं आप। फिलहाल ये एक फाइल की तरह ही काम कर रहा है, एक फाइल ही है। एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ ना मैं। क्लियर की कमांड देंगे, उतना ऊपर वाला जितना स्टफ है वो सारा चला जाएगा। एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और टच फाइल डॉट टीएक्सटी। एक फाइल क्रिएट कर ली, मुझे लिस्ट करनी है अब मेरी इस डायरेक्टरी के अंदर कितनी फाइल्स और फोल्डर्स हैं, तो मैंने फिर से इसे लिस्ट कर लिया। अच्छा, अब फाइल डॉट टीएक्सटी में कुछ भी लिखना है, नैनो की कमांड के साथ मैं फाइल डॉट टीएक्सटी लिखूंगा कि मुझे इस फाइल के अंदर सेव करना है अपना काम। एंटर करेंगे, यहां पे मैं आप कुछ भी लिख सकता हूं। ना, माय नेम इज चिंत कुमार एंड my number is plus 91 and so on। कंट्रोल ओ के साथ सेव कर लेंगे, इंटर करेंगे, कंट्रोल एक्स के साथ एग्जिट हो जाएंगे। अब चल के देखते हैं जी फाइल डॉट टीएक्सटी के अंदर क्या चीज लिखी है। तो ये चीज लिखी थी हमने, सेव हो चुकी है, दैट्स इट। अच्छा, टर्मिनल के ऊपर फाइल को रीड कैसे करना है, क्योंकि हम टर्मिनल के ऊपर बात कर रहे हैं, तो तब लड़कियों की फेवरेट कैट आएगी। ठीक है, कितनी क्यूट क्यूट होती है ना। और यही कैट की कमांड सब पोल खोलेगी फाइल का, जो भी फाइल है, जिस किस्म की भी फाइल है। तो अब इस फाइल डॉट टीएक्सटी का पोल यहाँ पे खुलने वाला है, तो ये सारा कंटेंट इसका इसने शो कर दिया कि इस फाइल डॉट टीएक्सटी के अंदर ये सारा कंटेंट है। अब सेम यही कंटेंट मैं देखना चाहता हूँ गुलाम अब्बास की फाइल का, तो हिट एंटर। गुलाम अब्बास की फाइल के अंदर ये सारा कंटेंट था। ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें सीखी। हमने क्लियर की कमांड सीखी, हमने ls की कमांड सीखी, हमने टच की कमांड सीखी, हमने मेक डायरेक्टरी फोल्डर की कमांड सीखी। जस्ट क्लियर इट, ls फॉर लिस्ट। एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ mkdir, और इस बार फोल्डर का नाम लिख देता हूँ जी मैं सैयदा। अच्छा जी, इस फोल्डर को हमने जो है वो क्रिएट तो कर लिया। अब देखो, एक फोल्डर आ गया, दो फाइल्स आ गई। मुझे एक फाइल को करना है डिलीट, तो कैसे करूंगा। मेरे पास एक कमांड होती है rm फॉर रिमूव, rm फॉर रिमूव। तो मैं इस फाइल को करना चाहता हूँ जी रिमूव। कौन सी फाइल करूं, मैं गुलाम डॉट टीएक्सटी की फाइल को कर देता हूँ रिमूव। तो ये फाइल तो होगी रिमूव। ओके, इसी तरह से अगर मुझे कोई फोल्डर डिलीट करना है, तो तब मेरे पास है rm
dir, रिमूव तो फाइल के लिए था अकेला, लेकिन जब आप डायरेक्टरी रिमूव कर रहे हैं तो तब आपके पास rmdir की कमांड होती है, रिमूव डायरेक्टरी, कि भाई मैं डायरेक्टरी रिमूव करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे सैयदा नाम की जो डायरेक्टरी है, फोल्डर है, मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ। तो ये भी डिलीट हो गया। देखते हैं अब रमजान के फोल्डर में कौन सी फाइल और कौन से फोल्डर्स पड़े हैं। हिट एंटर। तो अब भी मुझे कह रहा है कि भाई सिर्फ और सिर्फ फाइल डॉट टी एक्स टी ही पड़ी है। अच्छा, एक फाइल डॉट टी एक्स टी यहाँ पे मैं अभी क्लियर करता हूँ। अब थोड़ा और आगे चलते हैं कि भाई मेरे पास जो है वो एक कमांड होती है सीपी की, सीपी फॉर कॉपी। ठीक है, मुझे फाइल डॉट टीएक्सटी का जितना कंटेंट है वो मुझे कॉपी करना है एक और फाइल के अंदर, और उस फाइल का नेम दे देता हूं abc.txt। ठीक है, तो मैं इंटर कर दूंगा। तो अब एक और बैकएंड के ऊपर फाइल क्रिएट होगी abc.txt की, और उसके अंदर भी वही कंटेंट होगा जो फाइल डॉट टीएक्सटी के अंदर था। लेट्स सी, कैट किया, फाइल डॉट टीएक्सटी देखी, फिर मैंने कैट किया, फिर abc.txt देखी, तो दोनों के अंदर सेम कंटेंट पड़ा है। ठीक है, क्लियर है? मुझे बताओ यार, यहाँ तक क्लियर है? चैट में सभी बताओगे? और अब देखो, ये चीज तो ये हो गई। एक हमारे पास होती है mv की कमांड, जिसे आप मूव भी कह सकते हैं, और ये रीनेम के लिए भी यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे फाइल डॉट टी है, और फाइल डॉट टी, अब देखो ऊपर वाली कमांड में सीपी था, लेकिन अब देखते हैं कि अगर मैं ए बी सी डॉट टी कर दूं तो क्या होगा। यानी पहले मैंने कॉपी किया था, ठीक है, सेम कमांड, एक फाइल क्रिएट हुई थी जिसके अंदर फाइल डॉट टी का सारा कंटेंट कॉपी हो गया था, लेकिन एक मूव की कमांड के साथ मैं क्या करने वाला हूं, बैकएंड के ऊपर देखते हैं क्या हुआ है। फाइल डॉट टी तो उड़ गई, क्या सीन है, एक अकेली abc.txt ही बची। क्यों? क्योंकि फाइल डॉट टी जो है वो मूव हो चुकी है abc.txt के अंदर। ठीक है, अब सेम यहाँ पे मैं एक और, अभी फिलहाल हमारे पास सिर्फ एक ही फाइल है, मैं क्लियर करता हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊं तो सिर्फ एक ही फाइल है अभी हमारे पास। मैं फिर से मूव करता हूँ, इस बार abc.txt लिखता हूँ। लिखने के बाद मैं अब एक फाइल बना लेता हूँ xyz.txt की। ठीक है, अब फिर से मैं ls करता हूँ तो अभी सिर्फ और सिर्फ xyz.txt ही बची। यानी abc.txt को रीनेम किया है इसने सिर्फ xyz.txt में। ठीक है, सिर्फ रीनेम कर रही है ये। अभी इसके साथ सीपी कॉपी करने के लिए एक फाइल का कंटेंट दूसरी फाइल के अंदर कॉपी हो जाता है, मूव कमांड यूज होती है आपकी जो है रीनेम करने के लिए फाइल को। अच्छा जी, अब एक चीज और, कि भाई मैं रमजान के अंदर तो मौजूद हूं, मुझे इस फोल्डर से बाहर भी तो निकलना है। हो सकता है कि मैं काफी सारे फोल्डर्स के अंदर एंटर हो चुका हूं, लेकिन मुझे बाहर निकलने का रास्ता ही ना आए, तो फिर तो भाई परेशान नहीं हो ना, सी डी स्पेस डॉट डॉट लगाएंगे, इंटर करेंगे तो आप एक डायरेक्टरी बाहर आ जाएंगे। बैक स्लैश डॉट डॉट लगाएंगे तो आप दो फोल्डर बाहर आ जाएंगे। स्लैश डॉट डॉट लगाएंगे तो आप तीन फोल्डर बाहर आ जाएंगे। लेकिन अभी मुझे सिर्फ एक फोल्डर बाहर जाना है,
तो मैं अब डेस्कटॉप पे वापस आ चुका हूँ। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। मैं चलता हूँ जी शाह के फोल्डर के अंदर, सी डी, वहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करते हैं MKDIR के साथ, और वहाँ एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं ABC के नाम का। वहाँ पे मूव करते हैं ABC के फोल्डर के अंदर, और अभी ABC के अंदर जाने के बाद हम एक और फोल्डर बना लेते हैं MKDIR, और एक DCS के नाम से एक फोल्डर बना लेते हैं। अब इसी DCS के अंदर मूव करते हैं, तो अब देखो मैं कितने फोल्डर्स अंदर तक जा चुका हूँ। ठीक है, और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो ये मेरा डेस्कटॉप था। डेस्कटॉप के ऊपर मेरा यहाँ पे कौन से फोल्डर में है, हम शाह के फोल्डर में। तो एक शाह का फोल्डर, उसमें ABC का फोल्डर, उसमें DCS, और अभी तक फिलहाल मैं यहाँ पे हूँ, यानी इतने फोल्डर्स अंदर तक जा चुका हूँ। अब एक फोल्डर ये हो गया, दो और तीन, तीन फोल्डर मुझे बाहर जाना है। तो मैं क्या करूंगा, CD स्पेस डॉट डॉट बैकस्लैश डॉट डॉट बैकस्लैश डॉट डॉट बैकस्लैश, हिट एंटर। तो जितने भी फोल्डर्स आपको बाहर निकलना है उसका सिंटैक्स कुछ ये होने वाला है। ठीक है, एक फोल्डर बाहर निकलना है तो आप सिंपल स्पेस डॉट डॉट लगाएंगे। आपको दो फोल्डर्स बाहर निकलना है तो आप बैकस्लैश लगा के डॉट डॉट फिर से लगाएंगे। अगर आपको तीन फोल्डर्स बाहर निकलना है तो इसी तरह से आपको जितने फोल्डर्स वापस आना है तो आप आ सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया भाई, ये चीजें तो आ गई समझ। अब एक और करते हैं, क्लियर की कमांड के साथ मैं सारा टर्मिनल क्लोज करूंगा। मुझे देखना है यार मेरी प्रीवियस जो क्लास, जो मेरी प्रीवियस कमांड्स थी ना, उन प्रीवियस कमांड्स के अंदर कोई ऐसी कमांड थी जो मुझे याद नहीं रही, या मैंने देखना है कि मैंने कौन कौन सी कमांड्स यूज की हैं। तब मेरे पास एक कमांड होती है हिस्ट्री की, जो आपको कंप्लीट हिस्ट्री बताती है कि अभी तक आपने 72 कमांड्स जो हैं वो यूज की हैं। ठीक है, और मैंने अभी तक, आपकी क्लास स्टार्ट हुई थी यहाँ से 28 से, और 28 से ऑनवर्ड हमने 72 तक आपकी ये सारी चीजें हम देखी। तो हिस्ट्री की कमांड आपको हिस्ट्री बताती है आपकी जो जितनी भी प्रीवियस कमांड्स होती हैं उसकी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ इसे। अच्छा, यहाँ पे ना लिस्ट करके मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा कि एक फोल्डर मेरे पास यहाँ पे सैयद का है, एक फोल्डर मेरे पास जैन का है, एक बुखारी है, एक शाह है, और एक रमजान है। अब मैंने आपको बताया कि अगर मुझे कोई फाइल डिलीट करनी है तो मैं RM लिखता हूँ और उस फाइल का नाम लिख देता हूँ, वो फाइल हो जाती है डिलीट। और मैंने आपको बताया कि RMDIR लिखता हूँ और उसके बाद मैं किसी भी उस फोल्डर का नाम लिखता हूँ तो वो भी हो जाता है डिलीट। ठीक है, डिलीट हो चुका है जैन। अब अगर इसी चीज को मैं लेके चलूं, तो मैं अब एक शाह का फोल्डर डिलीट करना चाह रहा हूं। लेट्स सी, RM रिमूव फॉर DIR, उसके बाद शाह का फोल्डर डिलीट करना है मुझे। हिट एंटर, वो कह रहा है फेल्ड टू रिमूव शाह, शाह को रिमूव नहीं कर सकता, डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। अच्छा, लिनक्स की एक खूबसूरती ये है कि भाई आपके पास जितने भी फोल्डर्स हैं, अगर तो वो एम्प्टी है कोई भी फोल्डर, तो आप सिंगल उसे कह सकते हो कि भाई रिमूव कर दो डायरेक्टरी को, तो वो रिमूव कर देगा। लेकिन अगर कोई ऐसा फोल्डर है जिसके अंदर सब फोल्डर्स हैं या फाइल्स हैं, तो आप उन्हें इस कमांड के साथ डिलीट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको चाहिए एक कमांड जिसे आप कहते हैं RM रिमूव डैश RF रिमूव फोर्सली, फोर्सली जबरदस्ती कर रहा हूं मैं, और शाह को डिलीट कर दो। इस कमांड से
एक फोल्डर के अंदर जितने भी सब फोल्डर्स हैं वो सारा का सारा फोल्डर डिलीट हो जाएगा। ये रखी क्यों गई कि क्योंकि इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत ही सेंसिटिव चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, बहुत बड़े-बड़े रोल्स के लिए। तो किसी भी एक्सपर्ट को अगर वो रिमूव कर रहा है कोई भी एक ऐसा फ़ोल्डर जिसके अंदर कोई फाइल्स पड़ी हैं या कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन पड़ी है, तो अगर वो कहीं गलती से अगर ये कमांड लगा रहा है तो उसे एक बार कहा जाए कि भाई ये डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है, एक बार आंखें खोल के देख लो कि ये सच में डिलीट करना भी चाह रहे हो कि नहीं। तो अभी तो मुझे डिलीट करनी है, तो मैं हिट एंटर करूंगा तो अब शाह की डायरेक्टरी गायब हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे मौजूद थी डेस्कटॉप पे, लेकिन यहाँ पे अब शाह की डायरेक्टरी हमारे पास मौजूद नहीं है। तो एक सिंपल सा था ये फंडा। और इसी तरह से एक और चीज हम लेके चलते हैं। अभी तक हमने क्या क्या चीजें देखी हैं। अगर मैं हिस्ट्री देखूं अपनी, तो अभी तक हमने ये चीजें सीखी हैं। हमने एलएस की कमांड सीखी, हमने फोल्डर के अंदर एंटर होना सीखा, हमने फ़ोल्डर बनाना सीखा, हमने फ़ाइल बनानी सीखी, फ़ाइल के अंदर लिखना सीखा, हमने फ़ाइल को रीड करना सीखा, हमने इसी तरह से फ़ाइल का कंटेंट कॉपी करना सीखा, हमने फ़ाइल को रीनेम करना सीखा, ठीक है? फ़ोल्डर से बाहर निकलना सीखा और अपनी पूरी हिस्ट्री, कमांड हिस्ट्री जो है वो देखनी सीखी और टर्मिनल को कॉपी करना सीखा, क्लियर करना सीखा और फ़ोल्डर को किस तरह से फ़ोर्सली रिमूव करते हैं वो हमने सारी कमांड्स अभी तक सीखी हैं। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ मुझे चैट में अभी आप बताएँगे कि क्या सीन होने वाला है, कुछ समझ आ भी रही है कि नहीं आ रही? जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं वो मुझे बताएँगे कि कैसा रहा है? अभी तक कोई समझ आई है? क्लियर है? नेक्स्ट चलें? ओके जी। अच्छा, अब कुछ चीज़ें थोड़ी-सी ना, थोड़ी-सी मैं और एडवांस लेके चलना चाह रहा हूँ, ताकि जैसे-जैसे हम जितना हो सके हम कवर करते जाएँ। तो जस्ट अ मिनट, मैं पानी पी लूँ यार। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। अभी तक हम कहाँ तक पहुँचे हैं जी? अभी तक हम यहाँ तक पहुँचे हैं। लेट्स क्लियर दिस टर्मिनल। अच्छा यार, मुझे मिसाल के तौर पे मैं अभी बिल्कुल बिगिनर हूँ, ठीक है? और बिगिनर हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रही यार कि एक कमांड मुझे आती तो है लेकिन उसका फंक्शन क्या है मुझे नहीं पता, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, मैं उसके लिए दो तरीके हैं, एक हेल्प का होता है और एक मैनुअल देखने का होता है, ठीक है? तो लाइक मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी एलएस की कमांड है, ये क्या क्या कर सकती हैं। तो एक कमांड आपके मल्टीपल फ्लैग्स हैं इसके, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है? बहुत सारे फ्लैग्स हैं सिर्फ एक सिंगल कमांड के। डिफरेंट जगहों पे आप डिफरेंट डिफरेंट फ्लैग्स के साथ इसे यूज कर सकते हैं। इसका मैनुअल देखना है मुझे, तो मैन एलएस करूंगा तो इसका सारा का सारा मैनुअल ओपन हो जाएगा। ये मुझे बता रहा है कि जी एलएस
का मतलब होता है डायरेक्टरीज के कंटेंट को लिस्ट करना। ठीक है, एलएस को हमेशा यूज कैसे करते हैं, सिनॉप्सिस क्या है इसका, आप पहले ऑप्शन देते हैं, फिर फाइल का या फोल्डर का नाम लिखते हैं। ठीक है, फिर इसने डिस्क्रिप्शन दे रखी है कि ये एलएस की कमांड इंफॉर्मेशन को लिस्ट करने के लिए यूज होती है अबाउट फाइल्स। फिर इसने लिखा है जी, इसके कुछ फ्लैग्स हैं कि अगर आप एलएस के बाद डैश ए लगाते हैं तो तमाम का तमाम जो है वो हर एक चीज आपको दिखाएगा। ठीक है, अगर आपने ऑलमोस्ट एवरीथिंग देखनी है तो तब, अगर आपने किसी फाइल का जो है वो ऑथर वगैरह देखना है हर फाइल का, तो आप ऑथर लिखते हैं, यानी उस फाइल को क्रिएट किसने किया था उसकी इंफॉर्मेशन बताएगा। इसी तरह से अगर आपने ब्लॉक साइज यानी उसका पूरा साइज देखना है हर फाइल का, तो उस लिहाज से भी आपको बताएगा। और इसी तरह से और भी काफ़ी सारे फ्लैग्स हैं, जिनमें से अभी मैं आपको बताऊं तो लॉन्ग लिस्ट कंटेंट फॉर्मेट, मैं आपको यहाँ पे, ये सारा का सारा मैनुअल है आपका, यानी किसी भी कमांड का पूरा मैनुअल पढ़ना है तो आपके पास यहाँ पे होने वाला है सारा कुछ। क्यों करेंगे तो आप क्विट कर देंगे इससे। ठीक है, मैनुअल से बाहर आ जाएंगे। अब देखो, एलएस कर रहा था तो ये कंटेंट इस तरह से आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझनी है, मैं एल एस डैश एल करता हूँ तो ये लाइन में आ रहा है। ठीक है, जितना कंटेंट है वो लाइन में आ रहा है। और इससे पहले कुछ ये चीजें आई हैं। अब ये क्या चीज है, ये क्या भला है, इस चीज को थोड़ा समझना है। ये चीज समझ आ गई तो आपको इसके यूजर्स की समझ आ जाएगी, इसके अकाउंट्स की समझ आ जाएगी। ठीक है, लिनक्स के। तो अब ये बता रहा है कि भाई टोटल 12 एंट्रीज हैं, लेकिन मुझे शो तो कर रहा है सिर्फ 3। ठीक है, ये 12 कहाँ से आ गई, ऊपर तो 12 शो कर रहा है, लेकिन नीचे कह रखा है जी मुझे 3 शो करवा रहा है। पी रखी है क्या इसने, और साथ साथ मुझे फाइल कब क्रिएट हुई, फोल्डर कब क्रिएट हुआ, कब मॉडिफाई हुआ। ठीक है, और इसके यूजर्स और यूजर आईडीज बता रहा है। और एक और चीज, आपने ये जो स्टार्टिंग में डी लिखा है इसका मतलब होता है डायरेक्टरी। मैं आपको एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ, एक फाइल बना लेते हैं हम यहीं पे। फाइल क्रिएट हो चुकी, एल एस के बाद डैश एल लिस्ट करना है। ठीक है, तो मुझे लिस्ट करके दिखा रहा है। अब देखो, ये स्टार्टिंग में अगर डैश से स्टार्ट हो रही है तो इट मीन्स आपकी फाइल है। ठीक है, और स्टार्टिंग में अगर डी से स्टार्ट हो रही है तो इट मीन्स वो आपका जो है वो फोल्डर है, डायरेक्टरी है। इस चीज की तो आपको आ गई होगी समझ। अब ये टोटल 12 क्यों दिखा रहा है, इट मीन्स कि इस जगह पे कोई चीज हिडन मौजूद है। अगर मैं डेस्कटॉप पे जाऊं तो यहाँ पे भी कोई चीज हिडन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी मुझे दिखा रहा है बुखारी, रमजान, सैयद और फाइल, यहाँ 4 ही कंटेंट दिखा रहा है मुझे। एल एस डैश ए के साथ आपको जो भी हिडन फाइल्स हैं वो दिखाएगा। ठीक है, और इसी तरह से करूंगा तो ये मेरे पास आ गया जी। ये कुछ हिडन डायरेक्टरीज है, ये वाली डायरेक्टरी, ये वाली डायरेक्टरी आपका यूजर इंटरफेस इनहेंस करने के लिए। ठीक है, तो अब इस चीज को समझना है कि भाई ये चीज क्या है। ठीक है, उसके लिए मुझे आपके पास आपका आना पड़ेगा स्लाइड्स की तरफ। ठीक है, और देखते हैं इधर मैंने ऐड भी कर रखा है कि नहीं कर रखा। आई होप सो कि मौजूद होना चाहिए। कोई मसला नहीं है, मैंने आपके लिए लैब मैनुअल्स भी बना रखे हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, जस्ट मूव इनटू ओवर पिक्चर्स पार्ट। आपके पास ना लिनक्स के अंदर 3 यूजर होते हैं। ठीक है, कितने यूजर होते हैं, 3।
मैं अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं यूजर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यूजर्स होते हैं जी 3 किस्म के, और एक का नाम होता है जी, एक यूजर होता है हमारा रूट यूजर, एक यूजर होता है जी हमारा स्टैंडर्ड यूजर, और एक यूजर होता है जी सर्विस यूजर। ठीक है, ये 3 किस्म के यूजर्स होते हैं। सेम एज इट इज हमारे पास अकाउंट्स भी होते हैं। सॉरी, दीज आर अकाउंट्स। और अगर मैं यूजर्स की बात करूं, दीज आर अकाउंट्स। यूजर में से एक मेरे पास होता है रूट यूजर, और एक मेरे पास होता है जी ग्रुप, और एक होता है अदर्स। अच्छा जी। अब यहाँ पे थोड़ी सी ना थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि भाई चीजें चल कैसे रही हैं। आपके जिस तरह से विंडोज के अंदर अकाउंट्स होते हैं ना, आपका एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है, एक आपका एक नॉर्मल अकाउंट होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड अकाउंट, और एक आप गेस्ट अकाउंट्स बना लेते हैं। ठीक है, लाइक आपके घर में काफी सारे बच्चे हैं, या आपका कोई भी गेस्ट आता है और आपसे लैपटॉप मांगता है या आपका सिस्टम मांगता है और कहता है कि यार मुझे आपका लैपटॉप यूज करना है, और आपका कोई कंटेंट है, आपका आपकी फाइल्स हैं, आपका सब कुछ है, तो आप वो नहीं देना चाह रहे अपना सिस्टम, अपना पीसी किसी को, तो उसके लिए आप मना भी नहीं कर सकते किसी को, तो आप उसके लिए एक गेस्ट अकाउंट भी क्रिएट कर देते हो। ठीक है, तो जस्ट लाइक आपके पास लिनक्स के अंदर भी 3 तरह के अकाउंट्स हैं। ठीक है, एक रूट अकाउंट है, रूट अकाउंट के अंदर कंप्लीट एक्सेस होती है हर एक चीज की। रूट अकाउंट क्या क्या कर सकता है, ये एडमिनिस्ट्रेटर टास्क सारे के सारे परफॉर्म कर सकता है, एडमिन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये सिस्टम की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं उन्हें चेंज कर सकता है, उन्हें अपडेट कर सकता है, उन्हें डिलीट कर सकता है। तो इट मींस ये जो है एडमिनिस्ट्रेटर टास्क के साथ कॉन्फ़िगरेशंस भी परफॉर्म करता है, ये पासवर्ड्स को भी रीसेट करेगा तो यही करेगा। ठीक है, जितने भी पासवर्ड्स हैं ये रीसेट करेगा, इसी तरह से जितने भी यूजर्स क्रिएट करने हैं वो यही करेगा। ठीक है, यानी एडमिन है जी ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है तो जो करना है इसी नहीं करना है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर टास्क है वो ये परफॉर्म करेगा। एक होता है स्टैंडर्ड यूजर, जब भी हम लॉग इन करते हैं तब आपका होता है स्टैंडर्ड यूजर एक्टिव, और बेस्ट प्रैक्टिस भी यही है कि आप जब भी लॉग इन करें एज अ स्टैंडर्ड यूजर ही लॉग इन करें। क्यों? क्योंकि भाई सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस के अंदर जब आप स्टैंडर्ड यूजर पे होते हैं, कोई भी ऐसी हरकत नहीं कर पाते जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को डैमेज करने में काम आए। ठीक है, तो आप कहीं गलती से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम डैमेज ना कर बैठें, उस लिहाज से आपका एक स्टैंडर्ड यूजर मौजूद होता है। अब स्टैंडर्ड यूजर क्या क्या कर सकता है, स्टैंडर्ड यूजर के पास भाई एक रेगुलर यूजर होता है, ये एप्लीकेशंस को रन कर सकता है, यानी जितने टूल्स हैं जितनी सर्विसेज हैं ये रन कर सकता है। ठीक है, डेटाबेसेस को कॉन्फ़िगर कर सकता है, ये वेबसाइट्स को होस्ट कर सकता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे। इसी तरह से एक होता है सर्विस यूजर, सर्विस यूजर बैकएंड के ऊपर रन कर रहा होता है। बैकएंड का ये किसी भी एक स्पेसिफिक सर्विस के लिए एक यूजर होता है, लाइक मुझे HTTPS की सर्विस रन करनी है तो ये HTTPS रन कर देगा, मुझे कोई डेटाबेस रन करनी है तो ये
माई एसक्यूएल वगैरह डाटाबेसेस को, उसकी सर्विस को इनेबल कर देगा, सिस्टम के बैकएंड के ऊपर मौजूद होता है। ठीक है, और एक वक्त के अंदर सिर्फ एक टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, सिंगल टास्क परफॉर्म करता है। तो ये तो हो गया 3 अकाउंट्स, एडमिन अकाउंट, एक नॉर्मल यूजर और एक सर्विस यूजर। ठीक है, सर्विस यूजर आपका बैकएंड के ऊपर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, एक वक्त के अंदर एक ही सर्विस देता है। स्टैंडर्ड यूजर आपका नॉर्मल यूजर होता है, एक रेगुलर यूजर होता है जो एप्लीकेशन वगैरह रन कर सकता है, और रूट यूजर आपके सिस्टम का एडमिन यूजर होता है। ठीक है, तो एडमिन यूजर मीन एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस के साथ सब कुछ जो भी परफॉर्म करना है, इट विल डू दिस। और इधर आते हैं आपके यूजर्स। ठीक है, जिस तरह से एक रूट यूजर है, एक ग्रुप है और एक अदर्स है। ठीक है, रूट यूजर सब कुछ टास्क परफॉर्म कर सकता है। इसमें यूजर्स में रूट की जगह पे आपका जो है वो स्टैंडर्ड यूजर भी आ जाता है। अब डिफरेंट जगहों पे आप क्या करते हैं, आप किसी इंडस्ट्री में बैठे हैं जहाँ पे आपने लिनक्स के ऊपर अपना सारा सिस्टम मैनेज कर रखा है। एक यूनिवर्सिटी है, उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मार्केटिंग का अलग से है, उसका फाइनेंस का अलग से है, उसका जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर जो टीम है उसके अलग से हैं। तो हर डोमेन के अलग अलग ग्रुप्स बना दो, उन ग्रुप्स को अलग अलग यूजर्स असाइन कर दो, उन यूजर्स की प्रिविलेजेस असाइन कर दो, तो वो सारे ग्रुप यूजर्स होते हैं। ठीक है, ग्रुप होता है। और कुछ अदर यूजर्स होते हैं जस्ट लाइक गेस्ट वगैरह, या रूट से हटके जो भी यूजर्स हैं वो अदर्स में आते हैं। अब एक फाइल के ऊपर इन 3 यूजर्स की जो है वो कंट्रोल लगता है। एक फाइल या एक फ़ोल्डर को मिसाल के तौर पे रूट यूज़र देख सकता है, उसे एडिट कर सकता है, उसे रीड, राइट कर सकता है। तो हो सकता है ग्रुप यूज़र्स के पास उसकी एक्सेस ना हो। ठीक है? हो सकता है यहाँ पे ग्रुप यूज़र्स में से कोई टास्क वो परफ़ॉर्म ना कर सके, और हो सकता है ये दोनों ना परफ़ॉर्म कर सकें, लेकिन अदर्स के पास उसकी एक्सेस हो। तो ये जो तीनों हैं, तीनों यूज़र्स वो यहाँ पे डिफ़ाइन कर रखे हैं इन्होंने। कि भाई ये जो लाइन है ना, मैं इसे थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ये जो लाइन है बुखारी के फोल्डर की, ये जो लाइन है, ठीक है, इसमें से ये रीड की, राइट की और एग्जीक्यूट की प्रिविलेजेस, यानी एक फाइल को रीड कर सकता है, राइट कर सकता है और उसे एग्जीक्यूट कर सकता है एक यूजर जो रूट यूजर है। ठीक है, या एक स्टैंडर्ड यूजर वो कर सकता है। फिर ये 3 के बाद ये जो 3 है, वो आपके पास आ जाती हैं ग्रुप यूजर्स की प्रिविलेजेस। एक ग्रुप यूजर जो है वो क्या कर सकता है, वो रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, एग्जीक्यूट भी कर सकता है। ठीक है, और ये आखिरी 3 है वो अदर यूजर्स के लिए परमिशंस हैं, कि अगर कोई और यूजर है तो वो सिर्फ इसे रीड कर सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है, इसे राइट नहीं कर सकता, यानी फाइल के अंदर या फोल्डर के अंदर कुछ लिख नहीं सकता। अब देखो, मिसाल के तौर पे मैं बाकी सारा कुछ रिमूव करता हूँ, मैं एक फ़ोल्डर के अंदर मूव करता हूँ पहले। मैं एक फ़ोल्डर के अंदर मूव कर लेता हूँ, बुखारी वाले फ़ोल्डर के अंदर ही, और मैं बाकी क्लियर कर देता हूँ। एक यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेते हैं, एक टच फाइल डॉट टीएक्सटी बन गई। एलएस करता हूँ तो फाइल डॉट टीएक्सटी है। एक सिंपल एलएस किया तो फाइल डॉट टीएक्सटी आ रही है। सही है। अब देखो, एल एस के साथ डैश ए एल लगा दिया। ए का मतलब कोई हिडन फाइल्स है वो दिखा दो, मुझे हिडन नहीं देखनी अभी, मुझे सिर्फ लिस्ट कर दो एक लिस्ट के अंदर विद परमिशंस। तो अब देखो ये एक फाइल है, और ये कह रहा है जी ये एक फाइल है, डैश से स्टार्ट हो रही है, इट मींस ये फाइल है। और फिर कह रहा है जी जो पहला यूजर है उसके पास इसकी रीड और राइट की परमिशंस हैं। ठीक है, जो ग्रुप यूजर्स हैं उनके पास भी रीड और राइट की परमिशंस हैं, लेकिन अदर यूजर्स के पास सिर्फ रीड की परमिशंस हैं। अब अभी मैं फिलहाल जो है वो एक स्टैंडर्ड यूजर हूँ, ठीक है, एक नॉर्मल यूजर हूँ, और मेरे पास, मैं इस फाइल के अंदर लिख भी सकता हूँ, और इस फाइल के अंदर जो है मैं इसे रीड भी कर सकता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ।
कि ये फाइल कहाँ पे पड़ी है। ये फाइल है और ये मैं इसे ओपन कर लेता हूँ तो फाइल ओपन हो गई है। ठीक है, मैं कुछ भी इसमें लिख लेता हूँ और इसे यहीं पे सेव भी कर लेता हूँ। ठीक है, और इवन मैं यहाँ पे टर्मिनल के ऊपर भी जाके इसे कैट के साथ ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, और ये ओपन भी हो रही है। यहाँ तक बात तो सब ठीक है। अब बात आती है परमिशंस को चेंज करने की। परमिशंस चेंज कैसे करनी है? फॉर एग्जाम्पल उसके लिए हमारे पास होता है सी एच मोड। सी एच मोड मुझे चेंज करना है, मॉडिफिकेशन करनी है फाइल की परमिशंस के अंदर। मैं माइनस करना चाह रहा हूं पहले यूजर से रीड और राइट की परमिशंस, दूसरे यूजर से भी रीड और राइट की परमिशंस, और तीसरे यूजर से राइट की परमिशंस। और फाइल का नेम क्या है? फाइल डॉट टी एक्स टी। अब चल के परमिशंस देखते हैं कि मेरी फाइल क्या अभी भी ओपन होती है। परमिशंस डिनाइड, फाइल ओपन नहीं कर सकते आप। लेट्स सी, फाइल की हालत देखते हैं। तो भाई फाइल के पास कोई परमिशन ही नहीं है, कोई यूजर इसे ओपन नहीं कर सकता, कोई यूजर इसे देख नहीं सकता, कोई यूजर इसमें लिख नहीं सकता। फाइल की हालत चल के देखते हैं। तो ये क्रॉस का साइन आ रहा है। डबल क्लिक के साथ इसे ओपन करता हूं मैं, तो कह रहा है एरर ओपनिंग दिस फाइल, परमिशंस डिनाइड। ठीक है, तो अब परमिशंस ऐड करते हैं। आप इवन जिस फोल्डर में मौजूद हो वहां पे भी टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। जस्ट राइट क्लिक एंड ओपन द टर्मिनल हियर। आप उसी फोल्डर के अंदर उसी टर्मिनल में मौजूद हो जाते हैं। अब परमिशंस ऐड करते हैं उसी कमांड के साथ। chmod प्लस कर रहा हूं मैं, सिर्फ रीड और राइट की परमिशंस ऐड करता हूं पहले यूजर की, और रीड और राइट की परमिशंस दूसरे यूजर के लिए भी, और रीड और राइट तीसरे यूजर के लिए भी। और फाइल डॉट टी एक्स टी कर लेता हूँ, हिट एंटर। अब मेरी फाइल नॉर्मल हो चुकी है। मैं कैट के साथ ओपन करता हूँ फाइल डॉट टी एक्स टी, तो ये फाइल ओपन भी हो चुकी और ये फाइल मेरी दोबारा से रिकवर भी हो चुकी। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसे ओपन भी कर सकता हूँ। तो कुछ परमिशंस हैं। ये उस लाइन का मतलब ये था। ठीक है, ये जो लाइन हमने सीखी जिसके अंदर हमने फाइल फोल्डर के अंदर लिस्ट किया था, तो इस लाइन का ये मतलब है। और जो आपका यूजर होता है, एक नॉर्मल यूजर की एक आईडी होती है, एक नंबर होता है जिससे वो पहचाना जाता है। जब आप एक स्टैंडर्ड यूजर होते हैं तब आपकी आईडी होती है 1। रूट यूजर बनना है तो आपके पास होता है सुपर यूजर की कमांड, सुपर यूजर डू, एस यू, ये कमांड होती है आपकी, सुपर यूजर डू, कि मुझे सुपर यूजर बनना है, एक रूट यूजर बनना है, एक एडमिन बनना है जिसके पास सारी परमिशंस हैं। एंटर करेंगे तो आपका आपकी मशीन का पासवर्ड मांगा जाएगा। तो काली ही पासवर्ड है मेरा, तो मैं काली ही टाइप करूंगा। टाइप करते वक्त आपका पासवर्ड शो नहीं होता। वंस अगेन, लिनक्स की एक और खूबसूरती कि आप जो भी पासवर्ड टाइप कर रहे हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर कभी शो नहीं होता टर्मिनल पे। वो हाइड रहता है कि कोई आपका पासवर्ड पास बैठा देख ना सके। एंटर करेंगे तो अभी मेरा यूजर जो है वो चेंज हो चुका है रूट यूजर के अंदर। ठीक है, और ये जी मेरा रूट यूजर है जिसके पास सारी परमिशंस होती हैं सब कुछ करने की। ये मेरे पास रूट यूजर है। सही है, तो अभी तक हमने थोड़ा सा परमिशंस के बारे में देखा और थोड़ा सा हमने बेसिक कमांड्स देखी हैं। ठीक है, और अभी मुझे बताओ कि भाई क्लास इतनी तक ही होनी चाहिए या नेक्स्ट मूव करें हम? क्योंकि हाँ जी, अभी बताओ भाई, क्लास यहीं तक हो या नेक्स्ट चले?
कोई क्वेश्चन है किसी की तो पूछ सकता है। हाँ जी। अच्छा जी, सही कुमार कह रहे हैं कि अभी तक आपके हेल्पिंग कंटेंट मुझे नहीं मिला यार, मैं अभी शेयर कर देता हूँ, इतनी कौन सी बड़ी बात है, अभी देखो अभी देखो अभी देखो, अभी गया जो भी कंटेंट है आपका। तो मेरे पास यहाँ पे कम्युनिटी है। लो भाई, आज का कंटेंट तो मैं आपके साथ शेयर करूँ। हम्म, अच्छा, मैं एक ड्राइव बना देता हूँ, जो कि ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक, जिसके अंदर मैं हर रोज़ जितने भी आपका मटेरियल होगा ना वो शेयर करता रहूँगा। और एक और चीज़, आपका इसका क्विज भी होगा, लाजमी क्विज होगा। ठीक है। हाँ, गुलाम अब्बास 777 का मतलब बता दें, इसका मतलब ये है कि आप रूट, राइट और एग्जीक्यूट परमिशन सभी यूजर्स को एक साथ दे रहे हो। ये नंबर्स का खेल हम कल देखेंगे। कल हमने ऑनरशिप के ऊपर लेके चलना है हमारा, और साथ साथ हमने नेटवर्किंग के कमांड्स देखेंगे। ठीक है। फ्रॉम वेरी ज़ीरो लेवल टू इंटरमीडिएट टू प्रो तक चलेंगे। सही है। और साथ साथ कल एक और जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, कि कल की क्लास के अंदर हम कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे पैकेज की। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मसला आ रहा होता है जब भी कोई वो नया पैकेज इंस्टॉल कर रहे होते हैं या नया टूल इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो तब काफ़ी सारे एरर्स आते हैं, वो खुद ब खुद अपने एरर सॉल्व कर सकें। ठीक है। तो कल हमारी उससे रिलेटेड भी क्लास होने वाली है। ओके, हो गया। कम्युनिटी के अंदर आपके पास 2 स्लाइड्स आ चुकी हैं, और मुझे कुछ और स्लाइड्स भी आपके साथ शेयर करनी थी। और बाकी जो भी क्यूरीज होंगी, अच्छा यार, कल की क्लास में क्या, मैं अभी सोने से पहले आपका क्विज जनरेट करके सोऊंगा। ठीक है। और कल ठीक आपका जो है वो 12 बजे क्विज होगा। ठीक है, 12 बजे आपका क्विज स्टार्ट हो जाएगा। हर एक बंदे के पास आधा घंटा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कोई 20 एमसीक्यूज होंगे, इजी इजी। ठीक है, जो आज हमने सीखा उसी से रिलेटेड। आपने ना इसके साथ खेलना है, इन कमांड्स के साथ। मैंने उसके लिए भी आपके आपके लिए कुछ कर रखा है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। तो मैंने लैब्स मैनुअल्स क्रिएट कर रखे हैं आपके लिए। ये लैब मैनुअल है, जिसके अंदर आपके पास एक लैब सेटअप है, पूरा एलएस की कमांड्स को कैसे यूज़ करना है, और ये आपने पूरा पढ़ के परफॉर्म करके यहाँ पे अपना स्क्रीनशॉट लगाना है। ठीक है। डायरेक्टरीज को कैसे चेंज करना है, आप एक डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी के अंदर ईटीसी की एक डायरेक्टरी है, वहां पे आप मूव करेंगे, और कुछ और डायरेक्टरीज दे रखी हैं, वहां पे मूव करके आपने स्क्रीनशॉट लेना है और यहाँ पे लगाना है। सेम
PWD की डायरेक्टरी है, 3-4 फ़ोल्डर्स आगे पीछे जाके आपने ये कमांड रन करके आपने इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाना है। सेम डायरेक्टरीज़ को बना के 3-4 डायरेक्टरीज़ बना लो, ठीक है? यहाँ पे बाकायदा पर्पस भी लिखा हुआ है, सिंटैक्स भी लिखा हुआ है, एग्ज़ाम्पल भी दे रखी है, ठीक है? तो आपने यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लगाना है। एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए, ठीक है? और टच की कमांड के लिए है, इसी तरह से फाइल्स और फ़ोल्डर्स वाली डायरेक्टरी को कैसे रिमूव करते हैं, उसके लिए भी। और इसी तरह से मूव और रीनेम की कमांड किस तरह से काम करती है। फाइल की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो वो कैसे निकलती है, ठीक है? और फाइल टाइप, फाइल नेम, सही है? कुछ कमांड्स ऐसी हैं जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएँगी। और ये मैं आपके साथ कंप्लीट जो है वो शेयर कर देता हूँ, ताकि आप जो है वो अपना ये कल तक मैनुअल कंप्लीट कर लें। आपने क्या करना है, जस्ट लाइक आप यूनिवर्सिटी में जैसे असाइनमेंट्स बनाते हैं, आपने मुझे ये असाइनमेंट बना के मेरे साथ करनी है शेयर, ठीक है? असाइनमेंट कर लो, ठीक है? क्विज़ रहने दो, आप असाइनमेंट कर लो। हर टास्क के बाद आपने एक स्क्रीनशॉट लगाना है और मुझे आपने सबमिट करना है। इससे पहले अपना आपने नाम लिखना है अपना, अपनी क्वालिफ़िकेशन लिखनी है और हो सके तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख दीजिएगा, ठीक है? और कहाँ से हैं ये भी लिख दीजिएगा। ओके हो गया? अब मैं एक गूगल ड्राइव बना देता हूँ और आपने उसी ड्राइव के ऊपर अपना सबमिट करना है ये सब कुछ। ओके? चलें जी, आज की क्लास हम यहीं पर करते हैं और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह कल की क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को जितना हो सके यार शेयर करो, क्योंकि हमारे उस लिहाज से ना व्यूज़ आ रहे हैं और ना उतने यूज़र्स आ रहे हैं, ठीक है? और स्लोली स्लोली इंक्रीज़ भी करेगा इंशाल्लाह। बाकी आप सभी की सपोर्ट चाहिए जितनी हो सके, हर हाल में। ओके जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह कल की क्लास में। फ़ी अमानिल्लाह, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स।